सबसे बड़ी खबर के साथ हर शख्स टीवी से चिपका है सिर्फ जानने के लिए ये क्या हो गया। 2000 का नोट बंद। 2000 का नोट हमेशा के लिए बंद। आरबीआई ने लिया बड़ा फैसला। बैंकों में 30 सितंबर 2023 तक बदले जा सकेंगे नोट। एक साथ अधिकतम 20,000 रुपए के नोट बदलवाए जा सकेंगे। 2000 का नोट इसलिए बंद किया जा रहा है। क्यों बंद किया जा रहा है, इसे समझने के लिए आपको सबसे पहले यह समझना होगा कि 2000 का नोट लाया क्यों। बदलने के पीछे वजह है काला धन। ये जो आप देख रहे हैं एक बड़ी वजह है। रेड्स हो रही थी तो ज्यादातर रेड्स में 2-2 हजार के नोट निकल रहे। अब आज से 2000 की नोट बैंक अपनी तरफ से किसी को नहीं देगी। इसका मतलब 2000 की नोट को धीरे धीरे वापस ले लिया जाएगा। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, जगप्रकाश न्यूज के इस चैनल पे आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है, स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि 19 मई 2023 को भारत सरकार के अधीनस्थ संस्था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा एक सर्कुलर जारी किया गया, जिसमें बताया गया है कि भारत सरकार द्वारा 2000 रुपए के नोट को बंद करने का निर्णय लिया गया है। फिलहाल ये नोट चलन में तो हैं, लेकिन 30 सितंबर 2023 के बाद इनकी मियाद पूरी हो जाएगी और इस अवधि के अंदर अगर आपके पास 2000 का नोट है तो उसे बैंकों में जाकर के आप बदल सकते हैं। और साथ ही साथ में अभी फिलहाल में वो लेन देन तो किया जा सकता है, लेकिन जो भी व्यक्ति आखिरी होगा उसे 30 सितंबर 2023 तक जमा करना होगा। इसी मुद्दे पर मिर्जापुर में तमाम लोग चर्चा और विचार विमर्श कर रहे हैं, नुकसान और फायदे गिना रहे हैं। इन चर्चाओं में सबसे बड़ी बात यह है कि 8 नवंबर 2016 को लिए गए इस निर्णय के बाद मात्र 6.5 साल के भीतर ही 2000 के नोट को बंद करने का भारत सरकार का निर्णय चर्चाओं का विषय बना हुआ है। ये हमारे देश के साथ ही साथ विदेशों में भी चर्चा का विषय बना हुआ है। फिलहाल हम लोग मिर्जापुर में हैं, तो हम मिर्जापुर की जनता का क्या मूड है उसके बारे में बताएंगे और उसके बारे में आपको दिखाएंगे, सुनाएंगे। तो आइए चलते हैं और यहाँ के लोगों से बात करके आपको बताने और सुनाने की कोशिश करते हैं कि मिर्जापुर की जनता के मन में क्या चल रहा है। ये आरबीआई का 2000 के नोट वापस लेने का फैसला क्या सही है? अगर समस्याओं की तरफ ध्यान आकृष्ट किया जाए तो निश्चित रूप से आरबीआई ने 2000 रुपए का जो नोट वापस लेने का फैसला किया है, इससे गरीब तबका और मध्य वर्ग बहुत प्रसन्नता महसूस कर रहा है, क्योंकि उतने बड़े नोट को बाजार में कैश करना बड़ा समस्या और मुश्किल का विषय था। तो क्या इस फैसले के पीछे काले धन पर काबू पाने की मंशा है या कोई राजनीति है? मेरा अपना मानना ये है कि भारत सरकार समय समय पे ये जो नोटबंदी और नोट को बंद करके दूसरे नोट को छापने का प्रक्रिया कर रहा है, मुझे नहीं समझ में आता है कि इससे सरकार की मंशा क्या है। जब पूर्व में 2016 में 500, 1000 और पुराने सभी नोटों को बंद किया गया, उस समय इतनी बड़ी समस्या क्रिएट हुई और सरकार ने ये कहा था कि हम बड़े नोट को बंद करके काले धन को वापस लाना चाहते हैं। भ्रष्टाचारी, आतंकवाद, इनके पास रुपए डंप है, उसे निकालना चाहते हैं। तो इस मंशा के तहत आपने उससे बड़ा नोट 2000 रुपए का छाप दिया और जिस समय 2000 का नोट छपा उस समय देश की जनता उससे भी समस्याओं से जूझ रही थी। मार्केट में उसे 100 रुपए का सामान लेना है, 2000 रुपए का नोट लेकर के गए, उसे फुटकर नहीं मिल पा रहा है। विरोध उस समय भी हो रहा था। आज आप उसको बंद करके क्या बताना चाहते हैं, ये समझ से परे है। बहुत सही, आरबीआई को और भारत सरकार को हम बधाई देते हैं। यह काम और पहले हो जाना चाहिए था, क्योंकि प्रदेश में, देश में माफिया, अपराधी और जो भ्रष्ट लोग हैं, भ्रष्टाचारी लोग हैं, जिन्होंने 2000 के नोट को पूरी कलेक्ट करके मार्केट से गायब कर दिए थे। ऐसे में इस निर्णय का हम स्वागत करते हैं। गरीब, मध्यम वर्ग, व्यापारी सब परेशान थे। 2000 का नोटबंदी का पूरा प्रदेश और पूरा देश स्वागत कर रहा है। हम लोग जनता के बीच में, जनता भी बहुत खुशी जाहिर की। जब से समाचार मिला, जनता के अंदर भी बड़ी खुशी जाहिर की कि यह बहुत ही अच्छा हुआ। गरीबों के दृष्टि से, किसानों के में
और व्यापारियों में हर्षोल्लास है, खुशी मना रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी का आरबीआई का जो निर्णय था बहुत ही सराहनीय है। मैं इसका स्वागत करता हूँ। देखिए, नोटबंदी से भी देश के विकास में जो गति मिली है और 2000 के नोट की बंदी के बाद भी देश की विकास को गति मिलेगी, गरीबों को उसका लाभ मिलेगा, किसानों की आय दुगनी में बहुत बड़ा एक कारण बनेगा। निश्चित रूप से यह बधाई के योग्य है और इसका स्वागत पूरा देश की जनमानस, प्रदेश की जनमानस कर रहा है। ये कतई सही नहीं है। इसके पूर्व में भी आरबीआई को आगे रख के माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक कार्य किया था, 500 1000 का नोट बंद किया था। उसमें आपको स्मरण दिलाना चाहता हूँ, कई सौ लोग बुढ़े बुढ़िए घाम में लाइन लगा के उसमें मरे थे। क्या ये उचित था कि रिजर्व बैंक के जो गवर्नर हैं, क्या वो माननीय प्रधानमंत्री जी के आदेशों का अनुपालन करते हैं या मनमानी करते हैं? मुझे आज तक ये नहीं समझ में आया है। ये काले धन पर तो काबू नहीं पाने की मंशा है, ये एक राजनीति है, ये लोगों को परेशान करने की माननीय प्रधानमंत्री जी की एक आदत बन गई है या गवर्नर जी, रिजर्व बैंक के गवर्नर साहब की एक आदत बन गई है। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये 500 का नोट जो आज 1 पैसे की कीमत नहीं रखता है, 1000 का नोट नहीं, हमारे घर में हमारी मिसेज के पास 10-12 नोट पड़े रह गए। कारण क्या था? वो लोग महिलाएं जो घर में गृहस्थी के लिए पैसा हम लोग खर्च के लिए महीने में देते हैं ना, वो कुछ बचाती हैं उसमें से और उसको बड़ा नोट करा के अपने पास रखे रहते हैं कि हमें किसी समय कुछ लेना पड़े तो हमें इनसे न मांगना पड़े। और आज वही स्थिति है। हम 2000 के भी 2-4 नोट हमारे पास मिसेज के पास हैं, क्या मैं ढूंढूंगी दूंगी तो हमारा बदलवा देना। क्या ये उचित है कि हमेशा इस ढंग से परेशान करें और लोगों को लाइन लगवाएं? टाइम दे देंगे, 1 महीने का बदलाएगा कुछ नहीं। जी, जिस तरीके से जैसा मुझे लगता है कि आम जनता में और लोगों के बीच अपना औचित्य बताने के लिए, अपना सत्ता दिखाने के लिए जो सरकार एक के बाद एक जो नीतियाँ बनाती है, जो रणनीतियाँ बना रही है, लोगों के बीच परेशानियाँ आ रही हैं, उससे उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि आम जनता किस तरीके से परेशान होती है। उनका तो एक फैसला, एक संदेश लोगों के बीच, आम जनता के बीच एक हड़कंप मचा दे रहा है। मेरे हिसाब से कि ये जनता के लिए एकदम सही नहीं है। आप 2019 में जब उन्होंने 500 का नोट, 1000 के नोट बंद किए थे, उस समय लोगों के पास भी परेशानी बहुत व्याप्त हुई थी, क्योंकि उस समय बहुत से लोगों ने परेशानियों के चलते सुसाइड तक किया है। लाइनों में लाइनों में लगकर लंबी कतारों में लोगों ने जो नोट वापसी, बैंकों में लड़ाइयाँ झगड़े, सब जो मैंने परेशानी उस समय की देखी थी, मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो आरबीआई ने जो नई नीति, नया फैसला जो सुनाया है, ये जनता के लिए एक तरीके से परेशानी देने के लिए और कुछ नहीं। मेरे हिसाब से तो सिर्फ ये राजनीति है। काला धन पहले भी लोगों के बीच कहा जा रहा था, ना तो धन मिला ना काला मिला। इसका तो कुछ दूर दूर तक काले धन का तो कोई सुराग ही नहीं मिला। काले धन को लेके लोगों के बीच बस बता दिया जाता है, बोल दिया जाता है और उससे जोड़ के नई रणनीतियाँ और राजनीतियाँ तैयार कर दी जाती हैं। आम जनता को बस मैं यही कह पाऊँगी कि हालांकि जो आम वर्ग, जो छोटे वर्ग के लोग हैं, 2000 के नोट बहुत से लोगों के घर में नहीं इतना होगा, लेकिन तब भी फर्क तो पड़ता ही है। अचानक आपके घर में पूंजी रखी हुई है, आप एक बार में 10 नोट से 12 नोट आप वापस ले रहे हैं, तो आए दिन आपको, अगर आपके पास पैसा है तो आप बस 20,000 रुपये ही आप लौटा सकते हैं। जो उन्होंने नियम बनाए हुए हैं 23 सितंबर तक आपको ये लौटाने हैं, तो इस तरीके से लोगों के बीच परेशानियाँ तो आएंगी। बहुत अच्छा निर्णय है और ये भारत के आम जनमानस के लिए बहुत ही सुनहरा, जो निचले तबके के व्यक्ति हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इस 2000 की नोटबंदी के माध्यम से माननीय मोदी जी और आरबीआई की जो निर्णय हैं, ये निर्णय कहीं न कहीं देश की अर्थव्यवस्था को पुनः एक बार जीवंत करने का काम करेगा। नहीं, ये जो है पूर्णतया काले धन पर नियंत्रण, जिहाद पर नियंत्रण, नक्सलवाद पे नियंत्रण, अपराध पे नियंत्रण, भ्रष्टाचार पे नियंत्रण, धर्मांतरण पे नियंत्रण, अन्य बहुत से ऐसे मुद्दे बांग्लादेश के बॉर्डर के माध्यम से, पाकिस्तान, भूटान के माध्यम से जो देश में 2000 और 500 के जाली नोटों का खेप आ रहा था,
उस पर पाबंदी लगेगा, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी और एक मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में 2023 उभर के आएगा। बिल्कुल ये कहा जाए तो मूर्खतापूर्ण फैसला है। इससे न किसी जनमानस को या कहा जाए कि जनता का कोई विशेष लाभ होगा, और ये सिर्फ ये सब जो महंगाई और बेरोजगारी का ये मुद्दा है, इस मुद्दा से केवल ध्यान भटकाने के लिए 1-2 हज़ार रुपये के नोट का ये शगुफा छोड़ा गया है कि ये नोटबंदी हो रहा है, इससे न कोई भ्रष्टाचार खत्म होने वाला है, न कोई समस्या का निदान होगा। ये सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए काम किया जा रहा है। क्या इस फैसले के पीछे काले धन पर काबू पाने की मंशा है या कोई राजनीति है? केवल राजनीति है। ये पैसा अब जो लोगों के पास से निकल कर जाएगा, इस पैसे से न कोई पब्लिक का लाभ है, ये सिर्फ केवल राजनीतिक गुमराह करने के लिए ये सब अपना एक प्रोपेगेंडा फैलाए हुए हैं और कुछ है। आरबीआई का 2000 के नोट वापस लेने का फैसला क्या सही है? बिल्कुल सही है। क्या इस फैसले के पीछे काले धन पर काबू पाने की मंशा है या कोई राजनीति है? नहीं, फैसले के ऊपर पूरी तरह से काले धन पर काबू पाने की मंशा है और गवर्नमेंट का फैसला बिल्कुल सही है। क्या आम जनता को इससे बड़ी परेशानी होगी? आम जनता के पास पैसा ही नहीं है तो परेशानी क्या होगी? आम जनता तो वैसे ही परेशान है पैसे के लिए, तो इससे आम जनता को कोई परेशानी नहीं है। जी बिल्कुल सही है। सरकार ने चाहे आरबीआई ने जो भी फैसला लिया है, ये जनहित को सोच करके ही लिया है, जनता के सोच करके लिया है और जनता के हित में ही उसको लाभ पहुंचाने के लिए ही लिया है। ऐसा कोई नहीं है कि जो कि जनता के हित में न हो। मैं मनोज कुमार एडवोकेट लोकसभा का आगामी 2024 का प्रत्याशी भी हूं, जो है सांसद के लिए जो है, और चुनाव भी मैं लड़ने वाला हूं। ऐसा नहीं है कि सरकार ने जो भी फैसला लिया है 2000 की नोट को जमा कराने का, तो कोई गलत फैसला लेगी सरकार जो है। जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए फैसला लिए है सरकार। जैसा कि नोटबंदी तो नहीं, लेकिन 2000 के नोट बंद होने के सिलसिले में मिर्जापुर के आम जनमानस में, राजनेताओं में, अधिवक्ताओं में, व्यापारियों में क्या कौतूहल मचा हुआ है, उनके मन में क्या विचार विमर्श चल रहा है, उससे हमने आपको अवगत कराया। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप सभी को जरूर पसंद आया होगा। चलने से पहले अपने सभी नए वीडियो देख रहे दर्शकों से अपील करना चाहूंगा कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, क्योंकि हम कोशिश ही इसीलिए करते हैं कि आपको सही खबर के साथ, सही विजुअल के साथ हम अपनी बात आप तक पहुंचा सकें। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा, शब्बा खैर, शुक्रिया, नमस्कार। मिर्जापुर से कैमरामैन सुधीर सिंह के साथ मैं मंगलापति द्विवेदी, जगप्रकाश न्यूज, मिर्जापुर।